अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी गाइस, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है खोया तैयार करने का तरीका, वो भी खालस और सुच्चा खोया बनाने का तरीका जो आप ख़ुद ही घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको खालस दूध आसानी से मिल जाए तो सबसे पहले हम खोया बनाएंगे, फिर खोए से हम बर्फ़ी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, पहले हमने खोया बनाया है, फिर खोए से हमने ख़ुद ही बर्फ़ी तैयार की है। तो सबसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलें जनाब, खोया बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए, सामान तो हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, बस दूध चाहिए सबसे पहले। तो आए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बिल्कुल मुकम्मल वीडियो देखनी है, फिर आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि किस तरह से खोया बनता है। जी तो जनाब, आज हम बनाने लगे हैं खोया, स्पेशल खोया, घर में बनाने का आसान तरीका और एकदम असली, बहुत ही आसान। अगर आपके घर में दूध ज़्यादा है तो आप घर में ही खोया बना सकते हैं। खोया बनाने का आसान तरीका ये देखें जी, हमारे पास 4 केजी दूध है और हमने इस दूध का खोया बनाना है। खोया बनाना बहुत ही आसान है और एकदम असली। बाज़ार में तो आपको मिलावट वाला खोया ही मिलता है, तो आप घर में भी बना सकते हैं एकदम असली खोया। खोया बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखें, हमारे पास 4 लीटर या 4 केजी दूध है। अभी हम इस दूध को बिल्कुल खुश्क करेंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और आग नीचे जला दी है। तो सबसे पहले हमने इस दूध को बिल्कुल खुश्क करना है। अगर तो आपका दूध खालस है तो आपको 1 केजी दूध में से 1 पाव खोया मिलेगा। तो ये 4 केजी हमारा दूध है तो हमें तकरीबन 1 केजी खोया मिल जाएगा इससे। तो हमने इस दूध को जो है अभी बिल्कुल खुश्क करना है, खोए की शक्ल में लेके आना है। जब तक ये दूध खुश्क नहीं होता तब तक हमने इसको पकाना है। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम खोया बनाते हैं, फिर बाद में हम बर्फ़ी बनाएंगे। खोए से घर में बर्फ़ी तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है घर में बर्फ़ी और खोया बनाने का। जी तो देखें, हमारा दूध जो है अभी पकना शुरू हो चुका है। तो हमने दूध को तब तक पकाना है जब तक इसका खोया नहीं बनता। तो देखें, अभी हमारा दूध जो है उबलना शुरू हो चुका है। अभी हमने इसको पकने देना है। थोड़ा प्रोसीजर लंबा तो है, लेकिन आपको खोया असली हासिल हो जाएगा, ये गारंटी है। आप अगर ख़ुद घर में तैयार करते हैं तो आपको 100% 1 नंबर खोया आप ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन ये है कि आप खोया 1 नंबर तैयार कर सकते हैं। हर केमिकल से पाकशुदा खोया आप ख़ुद ही घर में तैयार कर सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जी तो जनाब देखें, अभी हमारा जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखें, अभी हमारा खोया जो है वो बनने को तैयार है। अभी हमने बिल्कुल इसे खुश्क कर लेना है और सख्त कर लेना है। ये देख,
अभी हमारा दूध जो है वो बिल्कुल खोया बनने के तैयार हो चुका है, करीब आ चुका है। जी तो देखें जी, अभी हमारा खोया जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। बस थोड़ा अभी हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे तकरीबन। इसको हमने थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खालस खोया जो है वो हासिल हो चुका है। ये देखें, थोड़ी मेहनत तो है लेकिन आप घर में खुद ही खालस खोया तैयार कर सकते हैं, हर केमिकल से पाकशुदा। ये देखें जनाब, अभी हमारा खोया जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम तकरीबन इसको 10 मिनट और पकाएंगे तो फिर हमारा खोया जो है तैयार हो जाएगा। हमने बग़ैर चीनी के ये अभी तैयार किया है। तो जब हम इसमें बर्फ़ी बनाएंगे इसकी तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो आप खुद ही बर्फ़ी बना सकते हैं। बाज़ार वाली बर्फ़ी में तो आपको आधे से भी ज़्यादा चीनी मिलती है। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा ज़रूरत के मुताबिक चीनी ऐड करके लाजवाब बर्फ़ी खुद ही घर में तैयार कर सकते हैं। जितनी आपको चीनी पसंद हो, कम ज़्यादा, तो आप उस हिसाब से बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। और आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें घर में खालस खोए से बर्फ़ी बना के। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। अगर आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में जी तो जनाब, अगर तो आप खाली खोया बनाना चाहते हैं तो आपने इसका पानी थोड़ा दूध जो है और इसको खुश कर लेना है, थोड़ा यानी कि हार्ड कर लेना है। हमने इसकी बर्फ़ी बनानी, यहाँ तक तो खोया तैयार करने का जो प्रोसीजर है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, ये जो साथ लगा है ये हमने डाल लेना है। ये भी हमारा खोया ही है ताकि ये ज़ाया मत हो। ये हमें अच्छी तरह से खुश के उतार लेना है। तो जी जनाब, यहाँ तक तो था हमारा खोया तैयार करने का तरीका, जैसे हमने तैयार किया है। ये जो हमारा खोया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़्रेश और असली 100% खालस खोया जो है ये तैयार हो चुका है। अगर तो आप खाली खोया ही बनाना चाहते हैं तो आपने इसको थोड़ा और खुश कर लेना है। ठीक है, हमने इसकी बर्फ़ी बनानी है, हम इसमें अभी चीनी ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो हमारी चीनी जो है वो बर्फ़ी बनाने के लिए हमने इसको इतना ही सख्त करना है। ठीक है, तो अभी जो अगर आपने खोया बनाना है, मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, अगर आपने खोया बनाना है तो आपने इसको अच्छे से सख्त कर लेना है। ये दूध थोड़ा और खुश कर लेना है आपने। अगर आपने बर्फ़ी बनानी है तो आपने इसको इस हिसाब से रखना है और इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अभी हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। तो गैस, हमने 1.5 कप इसमें चीनी ऐड कर देनी है। जब ये खोया बिल्कुल पकने के करीब हो जाए तो आपने आग का फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम कर देना है, ताकि जब ये पकने के करीब आ जाता है तो ये नीचे लगना भी शुरू हो जाता है। तो आपने आग का फ्लेम जो है वो कम कर देना है ताकि ये जले नहीं। अभी हम बना रहे हैं जनाब बर्फ़ी। तो बर्फ़ी जब हमने बनानी है तो हमने कुछ इस हिसाब से इसको रखना है। ठीक है, अभी हमारी जो चीनी हमने डाली है वो इसमें पानी छोड़ेगी। तो अभी हमने चीनी का जो पानी है वो भी बिल्कुल खुश करना है। ये देखें, अभी हमने चीनी डाली तो ये नरम हो गया। तो अभी हम जो चीनी का पानी है वो बिल्कुल खुश करेंगे और हमारी बर्फ़ी जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगी। अभी हम तकरीबन इसको 10 मिनट और पकने देते हैं। तो इसके बाद जो है हमारी बर्फ़ी भी तैयार हो जाएगी।
जी तो जनाब मोहतरम, ये देखें चीनी का पानी भी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 100% खालस बर्फ़ी हमने तैयार कर ली है। इसमें एक भी हमने केमिकल नहीं डाला, आपके सामने तैयार की है। एक भी हमने इसमें कोई किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया सिवाय चीनी के, दूध और चीनी। ठीक है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप भी घर में खुद ही पहले खोया और फिर खोए से बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं घर ही में। ये जनाब अभी ये जो है हम इसको मज़ीद 3-4 मिनट और पकने देते हैं। जब ये पकने के करीब आ जाए, ये देखो थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो हमने इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि ये नीचे बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो हमने इसमें चम्मच नहीं रोकना। आग का फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल कम कर देना है। अभी हम थोड़ा इसको और खुश कर देंगे। ये तो जनाब देखें अभी ये बिल्कुल हमारी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें ये गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल हमारी बर्फ़ी जो है अभी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल के किसी ट्रे वगैरह में डाल देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अभी हम इसको निकाल के किसी ट्रे वगैरह में डाल लेते हैं। जनाब देखें अभी हमने इसको ट्रे में डाल लिया है। अभी ये थोड़ी खुश्क हो जाएगी, यानी कि थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो फिर हम इसके पीसेस बना लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा बादाम और पिस्ता वगैरह लगा देते हैं। तो जनाब आप भी बाज़ार से 100% खालस बर्फ़ी खुद ही घर में तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत है। पहले तो आप खालस खोया तैयार कर सकते हैं घर में, फिर खालस खोए से आप खालस बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तभी ये थोड़ी खुश्क हो जाएगी तो हम इसके पीसेस बना लेंगे बर्फ़ी की शेप में, जैसे वो कट करते हैं बाज़ार में बर्फ़ी वाले, वैसे हम इसको कट कर लेंगे। जी तो जनाब देखें अभी बिल्कुल जम चुकी है, ठंडी हो चुकी है। अभी हम इसको काट लेते हैं बर्फ़ी की शेप में। इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं। जी तो जनाब आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, घर में बर्फ़ी बनाएं, बहुत ही आसान है। अभी ये थोड़ा हम इसको काट देते हैं, अभी थोड़ा और खुश्क होने देते हैं ताकि ये जो इसके पीसेस हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे, थोड़ा और खुश्क हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।